अलैक्म। सो लेट्स थिंक अगेन। सो आज आप लोगों के पास काफ़ी अरसे के बाद आने का मौका मिला, कुछ मसरूफियात रहीं। तो आज इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा हम आमतौर पे थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंडस्केप के ऊपर देखते हैं कि आमतौर पर कंपनीज वगैरह मुख्तलिफ जो बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, और कुछ कंपनीज ग्रो कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। उनके बहुत सारी रीजनिंग्स होती हैं, लेकिन उसमें से एक स्पेसिफिक रीज़न जो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, और उसके ऊपर अगर मैं तो उसको थोड़ा सा उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। एंड दैट इज़ द यूनिफाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन। कि हमारी कंपनीज के अंदर हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप होता है, किसी भी कंपनी का जो स्टेक होल्डर होता है, उनके अंदर एक यूनिफाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो अचीव हो जाए तो यकीनन कंपनी की जो प्रोग्रेस होती है और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और कंपनी की जो सस्टेनेबिलिटी है और ग्रोथ है, वो उसके अंदर बहुत सब्सटेंशियली जो है वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अपनी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करता हूँ इसको। एक आपके सामने लेकर आता हूँ इसको एक वाइट बोर्ड की सूरत में। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जस्ट लेट इट बी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं इस वाइट बोर्ड को आपके सामने लाना चाहता हूँ, किसी वजह से ये नहीं आ रहा है। ओके। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक इलिस्ट्रेशन रखी है, जिसमें कि लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, और हैं राइट साइड पर भी कंपनी ऑब्जेक्टिव ही हैं। और जो बुनियादी फ़र्क है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरो इस तरफ डायरेक्शन में है और दूसरा एरो इस डायरेक्शन में। पहले हम इस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या इलस्ट्रेट कर रहा है। कि फॉर एग्जांपल इस कंपनी के दो क्रिटिकल जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं। हम यहाँ पर किसी की इंटेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे कि इंटेंशन में कोई हम समझते हैं कि ऑल स्टेक होल्डर्स हैव वेरी ट्रू, वेरी ऑनेस्ट ओपिनियंस एंड थॉट प्रोसेस अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव। लेकिन द प्रॉब्लम है इसके, जब हम आपस में एक स्ट्रेटजी लेवल के ऊपर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो शायद हमारी अंदर जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो इतनी अलाइन नहीं होती हैं, या इसके लिए जो मैंने अभी जैसे वर्ड यूज़ किया कि यूनिफाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ। यूनिफाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन। कि अगर आप इलस्ट्रेशन वन में देख रहे हैं कि लेफ्ट पे जो इलस्ट्रेशन है कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव है, दो स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो टोटली ऑपोजिट है। अब अगर इस केस में ये लोग एफर्ट करेंगे और वो एफर्ट इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी अगर, तो उस सूरत में क्या होगा? अगर ये राइट साइड वाले स्टेक होल्डर का ज़्यादा ये डोमिनेट कर जाते हैं, तो शायद इस तरफ ये कंपनी मूव कर जाए, क्योंकि यहाँ से भी फोर्स अप्लाई हो रही है। इसके बाद फर्ज करें इन्होंने डोमिनेट किया, तो कंपनी की डायरेक्शन इस तरफ हो गई। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव के हवाले से मूवमेंट है, वो इस तरीके से एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग सेंस रहेगी उसके अंदर। और ये अलग अलग डायरेक्शन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इस केस में मूव होते रहेंगे। जिस वक्त जो डोमिनेट कर रहा होगा, उस डायरेक्शन में कंपनी की ऑब्जेक्टिविटी जो है वो मूव होती रहेगी, और इसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेइंग सा एनवायरनमेंट रहेगा, और जो गोल हमने अचीव करना था वो हम नहीं कर पाएंगे। अब हम अगर राइट साइड वाले इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर आते हैं, तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि वही स्टेक होल्डर्स हैं, वही कंपनी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन दोनों की जो सेंस डायरेक्शन है वो एक यूनिफाइड सेंस में है। तो जब दोनों की एफर्ट एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी, तो ऑब्वियसली इसका जो ग्रोथ है कंपनी की, वो जो भी उनका एक सेट टारगेट है, उन्होंने यहाँ पर एक टारगेट रखा पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर इस केस में शायद कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम लगे अपने उस सेट टारगेट तक पहुंचने में, और उसमें उनको ये लगे कि शायद उनको बहुत रेजिस्टेंस आ रही है, वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट इस केस में वो बहुत कंफर्टेबली अपने टारगेट की तरफ मूव करेंगे और बहुत आसानी से उसको अचीव भी कर लेंगे। तो ये एक यूनिफाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस है। इसको अगर हम
कंपनी ऑब्जेक्टिव सेट आके किसी भी ज़िंदगी के अंदर सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करें, तो मैं समझता हूँ कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो यकीनन उतनी ही रहेगी। जो कि आम तौर पर अगर हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने डोमेस्टिक फ्रेंड की भी अगर बात करें, तो फैमिली के अंदर भी जो एक जो पर्पसेस होते हैं, अपने लाइफ गोल सेट किए होते हैं उनको अचीव करने के लिए, जो की स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और अपने अंदर एक यूनिफाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो उनको उस फ्रंट के ऊपर भी सक्सेस मिलेगी। और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो मैं नहीं समझता कि इसकी कोई ऐसी कोई रीज़न हो सकती है कि इसकी इम्पोर्टेंस हम जो है वो उसको ना समझ पाएँ। तो ये आज का टॉपिक था, इसके ऊपर थोड़ी-सी आप लोगों से गुफ्तगू की। उम्मीद है कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू अपना क्लैरिटी के साथ आप लोगों को कन्वे कर पाया होऊँगा। फिर भी अगर कोई इसके ऊपर मज़ीद क्लैरिटी लेना चाहें, तो जब ये वीडियो अपलोड हो जाती है, तो इसके कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं उसको आंसर कर सकूँ, उसको मज़ीद इलैबोरेट कर सकूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।